नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। कल की एक्सरसाइज हमारी पूरी हो चुकी है और आज की नई एक्सरसाइज में हमें क्या करना है, स्लोप निकालना है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये चीजें। देखो, कोई कर्व होती है, इस तरह की कोई कर्व है, इसकी इक्वेशन दी हुई होगी, जैसे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, कुछ भी इस तरह से इक्वेशन दे दी। इसको नॉर्मली y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं। हो सकता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, कुछ भी इस तरह से कोई भी इक्वेशन दे सकता है। तो नॉर्मली इसको क्या लिखते हैं, y इज इक्वल टू एफ एक्स, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब मान लेते हैं कि इस कर्व का इस पॉइंट पे कोई भी एक पॉइंट ले लिया, पॉइंट भी ज्यादातर दिया हुआ होता है, बिल्कुल सही। इसका किसी पॉइंट पे लिख देता 1 2, मतलब मैंने कह दिया कि ए बी, ठीक है। पॉइंट कोई भी वैल्यू दे देगा, ए की 1 दे दी, बी की 2 दे दी, इस तरह से ए की 0 दे दी, बी की 1 दे दी या 2 दे दी, इस तरह से। अब इसका हमें क्या निकालना है, स्लोप निकालना है। स्लोप दो होते हैं, एक स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है और एक स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है। दो इक्वेशन होती हैं, जैसे स्लोप दो है तो फिर इक्वेशन भी दो होंगी। एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगी। इस पॉइंट का टेंजेंट, टेंजेंट मतलब टेंजेंट लाइन, ये टेंजेंट लाइन ड्रा कर दी, ठीक है। ये तो हो गया इसका स्लोप। इसका स्लोप, स्लोप के हमें पहले कई सारे फार्मूले हम कर चुके हैं। स्लोप का क्या फार्मूला, जिसको एम लिखते हैं, जिसका स्लोप का फार्मूला क्या है, टेन थीटा। स्लोप एम का फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। स्लोप इज इक्वल टू, जिसको m लिखते हैं, स्लोप का तीसरा फार्मूला, हाँ ये दो तो हम +1 में कर चुके हैं। तीसरा फार्मूला डेरिवेटिव। अगर करो दे रखी हो, ये कब लगाते हैं, जब एंगल, जैसे कि मान लो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है, x एक्सिस है। मान लो इसका ये वाला एंगल दे रखा है 60 डिग्री। अब एंगल दे रखा है तो ये लगाएंगे। कई बार इसका एंगल ना देके इसका पॉइंट दे देता है, जैसे एक पॉइंट ये दे दिया जिसको x1 y1 कह दो, एक पॉइंट ये दिया जिसको x2 y2 कह दो, तब फिर हम ये लगाते हैं। और कई बार ना ये एंगल देता, ना ये पॉइंट देता, बल्कि इसकी ये कर्व दे देता है, तब फिर क्या करना है, कर्व का डेरिवेटिव कर दो। जो भी दे रखा उसका डेरिवेटिव कर दो और उसमें पॉइंट ए भी रख दो। तो अब +2 का हमारा टॉपिक ये है, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाय dx, ठीक है। हो सकता है भाई ये दोनों भी मैं इसलिए लिखवा रहा हूं क्योंकि ये दोनों भी आ सकते हैं, ये दोनों भी, कोई जरूरी नहीं है। टेन थीटा भी आप याद रखना, ये भी स्लोप होता है। y2 माइनस y1, x2 माइनस x1, ये भी स्लोप होता है। और स्लोप मतलब डेरिवेटिव, किसी का डेरिवेटिव करके भी हम स्लोप निकाल सकते हैं। अगर हमें रेट ऑफ चेंज का कुछ आइडिया आ जाए तो हम कह सकते हैं कि उसका स्लोप कितना है। कैसे भाई, देखो, अगर रेट ऑफ चेंज थोड़ी होगी, देखो थोड़ा सा आइडिया बताता हूं, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, तो वहां पे स्लोप इस तरह से आएगा। अगर यहां से रेट ऑफ चेंज ज्यादा है तो थोड़ा सा इस तरह से ग्राफ बनेगा, यहां पर स्लोप इस तरह से आएगा। और भी अगर इसकी मतलब रेट ऑफ चेंज ज्यादा, बहुत ज्यादा वैल्यू बढ़ रही है, तो फिर बिल्कुल इस तरह से ऊपर जाएगा, तब इसका स्लोप भी ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर रेट ऑफ चेंज और स्लोप मतलब डेरिवेटिव और स्लोप दोनों के दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। जैसे जैसे रेट ऑफ चेंज बढ़ेगी वैसे वैसे स्लोप बढ़ेगा। कैसे, अब मान लो एक्स एक्सिस ये है, अगर इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ एंगल करूं तो छोटा आएगा, इस लाइन का एक्स एक्सिस के साथ थीटा बड़ा आएगा और इस लाइन के साथ थीटा और बड़ा आएगा। तो जैसे जैसे रेट ऑफ चेंज बढ़ती है वैसे वैसे स्लोप भी बढ़ता है। आप इस तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज मतलब डेरिवेटिव और स्लोप एक दूसरे से कनेक्टेड है। स्लोप ऑफ नॉर्मल इसकी बाद में कर। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला आप याद रखना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, ठीक है। m यहां पर क्या है, dy बाई dx। m क्या होता है, dy बाई dx। तो यहां पर m की जगह पे आप dy बाई dx लिख दो या फिर m लिख दो। नॉर्मल इसका उल्टा होता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब माइनस का 1 बाय में dy बाई dx, या आप कह सकते हो माइनस का 1 बाय में m, क्योंकि ये क्या होता है m। तो स्लोप और नॉर्मल क्या आता है, इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। जैसे मैंने स्लोप कह दिया कि इसका स्लोप 5 है, स्लोप ऑफ टेंजेंट 5 है, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल -1/5 क्या होगा, -1/5। याद रखना कहां से आया है ये भी मैं बताता हूं। नॉर्मल
इसका फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस वन बाई एम एक्स माइनस एक्स वन। देखो जब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ले रहे हैं तो यहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट यूज करना है, और जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ले रहे हैं तो यहां पर स्लोप ऑफ नॉर्मल यूज करना है। अब नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है, इस लाइन को तो हम कहते हैं टेंजेंट लाइन, और इस लाइन के परपेंडिकुलर हम कहते हैं नॉर्मल लाइन। ये क्या है, टेंजेंट, और ये इस लाइन को क्या नाम देंगे, इस लाइन को नॉर्मल। नॉर्मल मतलब जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो, नॉर्मल मतलब जो टेंजेंट के परपेंडिकुलर हो। बीच में एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का। अब देखो 11th में हमने एक चीज सीख रखी है, अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर हैं, एक लाइन का स्लोप मान लो m1, एक लाइन का स्लोप मान लो m2, तो हमने सीख रखा है कि m1 m2 इज इक्वल टू -1। ये किस किस को याद है, सबको याद है। अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप की प्रोडक्ट m1 m2 इक्वल टू हमेशा ही -1 होता है। यहीं से बस हमारी ये वैल्यू आ गई। जैसे कि मान लो ये m1 m है तो m इधर बटे में चला गया, मतलब m2 की वैल्यू क्या आई, ये आ जाएगी। m अगर बटे में चला जाएगा तो ये क्या आ जाएगा, m1। तो क्योंकि टेंजेंट के परपेंडिकुलर होता है नॉर्मल, तो इसका m है तो उसका -1 बाय m, बिल्कुल सही। वहीं से आया है ये परपेंडिकुलर वाले कॉन्सेप्ट से, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर कैसे होता है ये हम 11th में सारी चीजें कर चुके हैं। तो फिलहाल आपको फार्मूला याद रखना, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx, डेरिवेटिव करना है। स्लोप ऑफ नॉर्मल उसका उल्टा कर दो, नेगेटिव रेसिप्रोकल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस वाई वन। दरअसल यहां पर भी स्लोप होता है, ये भी स्लोप है, ये स्लोप है टेंजेंट का और ये स्लोप है नॉर्मल का। दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ले रहे हो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट यूज करना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ले रहे हो तो स्लोप ऑफ नॉर्मल यूज करना। सारी चीजें हैं, इसको कहीं पे लिख लो। अभी हम क्वेश्चन करेंगे और वहां से सीखेंगे किस तरह से यूज करना है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें फाइंड स्लोप ऑफ नॉर्मल और टेंजेंट दोनों ही पूछ रखे। देखो कर्व हमारे पास दी हुई होती है, y इज इक्वल टू 3x² माइनस 4x, एट पॉइंट भी दिया हुआ होता है x इक्वल टू 2, इस तरह से पॉइंट दे दिया। तो हमें स्लोप निकालना है, तो मतलब डेरिवेटिव कर दो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव किया dy बाई dx इज इक्वल टू 6x माइनस 4। अब ये स्लोप नहीं आया, स्लोप तब आएगा जब इसमें 2 पुट करेंगे। तो स्लोप मतलब m, तो इसमें पुट कर दिया 6 इंटू में 2 माइनस 4, 6 2 12 में से 4 गए 8। अच्छा ये स्लोप किसका आया है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। पूरी लाइन लिखेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है। अब हम निकालते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो नॉर्मल क्या होता है, -1 बाय m। अब 8 आया है तो इसका हम उल्टा कर दो, माइनस का 1/8। क्वेश्चन हो गया। सभी में ऐसे ही करना है। डेरिवेटिव, हाँ डेरिवेटिव वही पुराने तरीके से डेरिवेटिव जो हम चैप्टर कर चुके हैं। अब जैसे कि इसका मान लो फोर्थ पार्ट हम लेते हैं या फिर फिफ्थ पार्ट लेते हैं। चलो फोर्थ लेते हैं। फोर्थ में क्या है, x इज इक्वल टू a cos की 3 थीटा और y इज इक्वल टू a sin की 3 थीटा, और थीटा की वैल्यू π/4। तो ये कौन सी इक्वेशन है, फंक्शंस 3-4 तरह के बताए थे, इम्प्लिसिट फंक्शन, एक्सप्लिसिट फंक्शन। ये कौन सा, ये पैरामीट्रिक फंक्शन है जहां पर x और y किसी तीसरे वेरिएबल में एक्सप्रेस किए होते हैं। तो यहां से क्या आएगा, dx बाई डी थीटा, a 3 आगे कोस स्क्वायर, और फिर कोस का चैन रूल से माइनस साइन थीटा। y का डेरिवेटिव यहीं पे लिख देता हूं, a साइन की 3 का 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का कोस। देखो डेरिवेटिव का चैप्टर अच्छे से कर रखा होगा। अब मैं वहां पे इतनी डिटेल में नहीं जाऊंगा, सीधा लिखूंगा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी थीटा बाय में dx बाई डी थीटा, ये फार्मूला होता है। तो 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा बाय में -3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। देखो भाई 3a से 3a कैंसिल, कोस से एक पावर कैंसिल, साइन से एक पावर कैंसिल, बचा क्या साइन बट थीटा माइनस का, तो बचा माइनस का टेंजेंट थीटा। ये क्या आया है, dy बाई dx आया है। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है तो इसमें थीटा की जगह π/4 पुट कर दो। तो अगर अब हमें निकालना है
स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है m, और वो क्या होता है dy बाई डी में पुट कर दो तो माइनस टेंजेंट पाई बाय 4, टेंजेंट पाई बाय 4, टेंजेंट 45 1, तो ये हुआ -1। स्लोप ऑफ नॉर्मल यहां पर क्या होगा, क्या होता है -1 बाय m, तो -1 का नेगेटिव रेसिप्रोकल, -1 बाय -1, समझ रहे हो ना, माइनस माइनस कैंसिल कितना आया 1, ये लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐसे लिख दिया। तो -1 का नेगेटिव रेसिप्रोकल क्या होता है +1, और +1 का -1, ठीक है, ये करना है भाई। ये था हमारा फर्स्ट सम, बाकी के पार्ट आप कर लेना जितने भी हैं इसके। आगे देखते हैं सेकंड सम पे आते हैं। इसके 5 पार्ट हैं मेरी वाली बुक में। अगला, प्रूव दैट द टेंजेंट टू द कर्व एट पॉइंट आर एट राइट एंगल्स, ठीक है। हाँ, फर्स्ट पार्ट के बाकी के सारे ऐसे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है जिसमें कह रखा है प्रूव दैट द टेंजेंट टू द कर्व दे रखी है y इज इक्वल टू x² - 5x + 6 एट दी पॉइंट, देखो 2 पॉइंट दे रखे इसने, एट दी पॉइंट्स, एक तो दे रखा है 2,0 और एक दे रखा है 3,0। दोनों राइट एंगल परपेंडिकुलर प्रूव करने, मतलब हमें क्या शो करना है m1 m2 इज इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल पे प्रूव करना है तो परपेंडिकुलर शब्द आते ही ये देख लेना, ये हमेशा यही होता है, m1 m2 इक्वल टू -1। देखो डेरिवेटिव कर दिया dy बाई डी एक्स 2x - 5, बारी बारी से रखते हैं, पहले 2 0 लिया, अच्छा x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है, y तो इसमें है ही नहीं, y का तो डेरिवेटिव कर दिया, इसमें क्या है x, तो x की पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 2, तो वो जो स्लोप आएगा ना वो m1 आ जाएगा जब इसमें हम पुट कर देंगे, 2 × 2 - 5 मतलब माइनस का 1, पुट दूसरा पॉइंट 3,0, x की 3 पुट कर दो, जो दूसरा स्लोप है वो m2 आ जाएगा, 2 × 3 - 5 इज इक्वल टू 6 - 5 1 हुआ। क्या ये राइट एंगल पर हैं? बिल्कुल हैं। देखो एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल है, एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल तभी होते हैं परपेंडिकुलर, फिर भी अगर प्रूव करना है तो बिकॉज लिख दो यहां पर m1 m2 दोनों की गुणा करेंगे, -1 की और 1 की गुणा करोगे तो -1 आया, तो लिख दो सो दी, क्या पूछ रखा है, स्लोप या लाइन जो भी लिख रखा है, हाँ, सो दी टेंजेंट एट पॉइंट्स आर राइट एंगल, मतलब इस पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन का स्लोप है, इस पॉइंट पर जो टेंजेंट लाइन का स्लोप है वो आपस में परपेंडिकुलर है। फिगर से समझाऊं तो देखो इस तरह का बनता होगा, जैसे एक पॉइंट ये लिया, एक पॉइंट ये लिया, इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रा की, इस पॉइंट पर टेंजेंट लाइन ड्रा की, तो दोनों टेंजेंट लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये कहना चाहता है कि दोनों के बीच में, और दोनों के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो एक का स्लोप 1 है, एक का स्लोप -1 है। और देखो आगे इसको और समझते हैं। थर्ड सम है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप। देखो थर्ड के फर्स्ट पार्ट में, थर्ड का फर्स्ट जो पार्ट है, इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल टू 1 बाय में x - 1 और हैविंग स्लोप भी दे रखा है भाई, इसमें स्लोप -1 दे रखा है, और स्लोप क्या होता है डेरिवेटिव। अब इसका डेरिवेटिव करो, कैसे करोगे, इसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, इसको u बाई वी मत लगाना, x - 1 की पावर -1 करके dy बाई डी एक्स -1 आगे, और x - 1 की पावर -1 मतलब -2 बटे में आ जाएगा, तो -1 बाय में x - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये डेरिवेटिव क्या होता है, स्लोप, डेरिवेटिव ही तो स्लोप होता है, तो स्लोप यहां पर -1 कर दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ये जो डेरिवेटिव आया है -1 बाय में x - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1 कर दो, माइनस माइनस कैंसल, क्रॉस मल्टीप्लाई की, x - 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x - 1 इज इक्वल टू 1 का रूट करेंगे ना दोनों तरफ, तो 1 का रूट यहां पर +-1 होता है। तो दो केस बने, एक तो x - 1 इज इक्वल टू 1, तो x इज इक्वल टू 1 उधर चला गया मतलब 2। दूसरा केस x - 1 इज इक्वल टू -1, -1 से -1 घटा, x की वैल्यू 0 आई, दो वैल्यू आई भाई 0। करना क्या है देख लेते हैं। प्रूव दैट दी, नहीं अगला था फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस
देखो इक्वेशन ऑफ लाइन का फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ये x1 तो हो चुका है, मतलब हमारे पास अब हमें दो वैल्यू लेके चलनी पड़ेंगी। सुनो भाई, केस फर्स्ट एक बना लेते हैं। इफ x इज इक्वल टू 0 मैंने ले लिया, 0 इसमें रखो, 1 बाय में 0 माइनस वन मतलब माइनस वन। ये दो मेरे पॉइंट क्या है, x1 y1, और ये मेरे पास क्या है, स्लोप मतलब m। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। y और x की कोई वैल्यू नहीं, ये एक्स वाई की वैल्यू नहीं होती, ये x1 y1 की वैल्यू होती है। ठीक है, y माइनस जो इक्वेशन से यहां से सोल्व होके आती है ना, ये जो वैल्यू आती है ये हमेशा x1 होता है, क्योंकि x और y तो वेरिएबल होते हैं और वेरिएबल की कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं होती, मतलब चेंज होता रहता है। तो यहाँ पर एक्स वाई की कोई, y माइनस वाई वन, वाई वन की वैल्यू माइनस वन तो प्लस वन, m स्लोप माइनस वन, x माइनस एक्स वन जीरो, y प्लस वन इक्वल टू में माइनस एक्स, हाँ माइनस एक्स को इधर ले आओ, x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। ये एक इक्वेशन आई। दूसरी इक्वेशन केस टू, x की वैल्यू इफ x1 की वैल्यू 2, ये पहले वाली लेके सोल्व कर लिया, दूसरी वाली लेके सोल्व करना है। ये 2 वैल्यू इक्वेशन में रखो, यहां से आएगा y1, 1 बाय 1 मतलब 1। अब इक्वेशन y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। ठीक है, तो ये करना है, यहां पर आप x y और स्लोप की वैल्यू रख के y माइनस वाई वन 1, m माइनस वन, x माइनस एक्स वन 2, y माइनस वन इक्वल टू माइनस का x प्लस का 2, इसको इधर ले आओगे, यहां से सोल्व कर लोगे तो ये आएगा x प्लस वाई माइनस 3, x प्लस वाई माइनस 3। ठीक है, तो ये कर लोगे है ना। ठीक है, आगे देखो, तो इसमें किया क्या था, देखो इस क्वेश्चन में करव दे रखी थी, स्लोप दे रखा था, करव का डेरिवेटिव कर दिया, वो भी स्लोप होता है, उस स्लोप को दिए हुए स्लोप के बराबर कर दिया। बराबर करने से x की दो वैल्यू आई, दोनों वैल्यू में एक बार उसको x1 मान लो, एक बार उसको x1 मान लो। ठीक है, आगे फिर पूरा कर ही लोगे। अब इसी तरह का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट तो आप कर लेना, मैं करवाता हूं फोर्थ सम। देखो फोर्थ सम में क्या दे रखा है, फोर्थ सम है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। फोर्थ के भी दो पार्ट है मेरी वाले में, तो अच्छा बाद में करेंगे। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस। देखो टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, ये दरअसल थोड़ा थोड़ा आपको प्लस वन में हम स्लोप के सारे टॉपिक क्लियर कर चुके हैं, फिर भी थोड़ा सा बताता हूं। स्लोप होता क्या है, टेन थीटा। जैसे कि ये लाइन है, इस लाइन का एंगल यहां पर थीटा है, मान लो ये 45 डिग्री है, उस टाइम पे इसका स्लोप क्या होगा, टेंजेंट 45 की वैल्यू हुई 1, तो 1 क्या होगा, इसका स्लोप होगा। ठीक है, अब मान लो ये लाइन इस तरह से ना होके इस तरह से है, इसके पैरेलल है, इस तरह से। अब स्लोप कितना होगा अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो, टेंजेंट सोचने वाली बात है। थीटा कितना है, थीटा अब 0 है, टेंजेंट 0 की वैल्यू 0, क्योंकि भाई जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो एंगल कहीं बनता ही नहीं, इसलिए हम 0 लेंगे ना, एंगल तो है ही नहीं, 0 है। तो टेंजेंट 0 की 0 मतलब स्लोप क्या है, 0। इसमें स्लोप दिया हुआ है, दरअसल इसमें स्लोप दिया हुआ है। आगे देखो, आगे क्या करना है, इसका डेरिवेटिव करना है। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 6x माइनस का 12। देखो बिकॉज एक बार लाइन पढ़ लेते हैं, फाइंड द पॉइंट टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हाँ ये लाइन लिखो, बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो सो स्लोप क्या होता है, 0। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब स्लोप 0, और ये भी क्या है, डेरिवेटिव, ये भी स्लोप है। इसको और इसको बराबर कर दो भाई, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 6x माइनस 12 इक्वल टू 0, 12 उधर चला गया, 6x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 2। ये किसकी वैल्यू आई है, ये x1 की वैल्यू आई है। ये जो वैल्यू होती है ना सोल्व करके आती है, x1 की वैल्यू होती है।
करना क्या है, फाइंड द पॉइंट, पॉइंट निकालना है। ये x की वैल्यू यहां पुट कर दो, y 3 इंटू में 2 का स्क्वायर 12 इंटू में 2 प्लस 6 कितना है 2 का स्क्वायर 4 3 जा 12 माइनस 24 प्लस का 6 12 6 18 माइनस का 6। तो पॉइंट क्या आया x1 y1, ये y की वैल्यू y1 होती है। बिल्कुल ये लिख सकते हो आप, ये y1 लिख सकते हो, यहां पर ये लिख सकते हो। सो x1 इज इक्वल टू 2, जो ये x की वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है, x1 की वैल्यू। ठीक है, तो ये क्या आ गया y1, तो x1 मेरा 2 और y1 मेरा माइनस का 6। यही आया है पॉइंट, जो ये पॉइंट कह रहा है ना, मतलब 2 कोमा माइनस का 6, इसको पॉइंट की फॉर्म में लिखो। पॉइंट हमेशा ऐसे ही लिखते हैं ना, पॉइंट 2 कोमा माइनस 6। ठीक है, इसमें पॉइंट ही निकालना था, एक्स वाई की वैल्यू निकालनी थी, x1 y1 की वैल्यू निकालनी थी, निकाल ली। इक्वेशन निकालने के लिए नहीं कह रहा था। अगले पार्ट में भी, अगले की मैं इक्वेशन लिख देता हूं, अगर नहीं है तो लिख लो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इक्वल 0 एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब सेम कंडीशन है, स्लोप 0 दे रखा है, तो dy बाई dx निकालो और स्लोप कर दो 0। अगला फिफ्थ सम है एट व्हाट पॉइंट, इसमें भी पॉइंट दे रखा है। तो देखो भाई फिफ्थ क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y इज इक्वल टू क्या है 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दो कंडीशन दे रखी हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो एक बात समझो, सबसे पहले तो हम इसका डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये कौन सी इक्वेशन है, इम्प्लीसिट फंक्शन। ठीक है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y dy बाई dx, 2x का डेरिवेटिव 2, 2y का 2 dy बाई dx, 1 का डेरिवेटिव 0, 0 का डेरिवेटिव 0। क्या करना होता है, dy बाई dx कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, और 2 भी कॉमन ले लो इसमें से और इसमें से, 2 dy बाई dx, तो क्या बचा y माइनस का 1, बाकी उधर ले जाओ। 2x होगा उधर जाके माइनस का, और 2 होगा उधर जाके प्लस का, तो इसको 2 माइनस 2x लिख लेते हैं, 2 माइनस 2x। अच्छा 2 भी कॉमन ले लिया, चलो अभी नहीं, 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा भाई 1 माइनस एक्स। ठीक है, 2 से 2 काट दो, तो dy बाई dx की वैल्यू क्या आई 1 माइनस एक्स बाय में y माइनस 1, ये आया। अब दो केस दे रखे हैं। पहला पार्ट, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो स्लोप जो होता है वो कितना होता है 0 होता है, और ये डेरिवेटिव भी स्लोप होता है, तो इसको 0 के बराबर कर दो। मतलब 1 माइनस एक्स बाय में y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये y माइनस 1 इधर जाके 0 हुआ, तो 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, 1 इज इक्वल टू एक्स, एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, नीचे x इज इक्वल टू 1 लिखा है, और x की वैल्यू 1 रखनी है गिवन इक्वेशन में। y1 की वैल्यू हमेशा यहां से आएगी, y1 की वैल्यू हमेशा यहां से आएगी। डेरिवेटिव से स्लोप निकलता है, ये बात याद ध्यान रखना। डेरिवेटिव में अगर कोई वैल्यू पुट कर दें तो स्लोप दे रखा है, निकलता है, लेकिन इसने स्लोप दे रखा है, अगर बराबर कर दिया, ये जो x की वैल्यू आई है ये x1 की वैल्यू आई है, और ये वैल्यू हम इक्वेशन में पुट करके y1 की वैल्यू निकालेंगे। पुट इन 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देंगे, ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस y का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में 1 माइनस में 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या बचा y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0। देखो ये माइनस का 2 है, प्लस का 1, ये कट गया इन आपस में, y कॉमन लिया तो क्या बचा y माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो y की दो वैल्यू आई, एक तो जब इसको बराबर 0 करोगे और इसको बराबर 0 करोगे तो y की वैल्यू 2y। ठीक है, अब पॉइंट कितने पॉइंट आए, देखो पॉइंट बहुत सारे आए। x1 की वैल्यू तो 1 थी, ये दोनों ही y1 की वैल्यू हैं, तो एक बार तो 1,0, एक तो पॉइंट आया 1,0 और एक पॉइंट आया 1,2। एक पॉइंट तो 1,0 और एक पॉइंट 1,2, दो पॉइंट आ गए भाई यहां से। फर्स्ट पार्ट के दो आंसर हैं, सेकंड पार्ट के, सेकंड इसको साफ कर देता हूं। सेकंड में क्या लिख रखा था, पैरेलल टू वाई एक्सिस। सेकंड पार्ट में
टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, बिल्कुल ठीक, पैरेलल टू, देखो स्लोप का फॉर्मूला मैंने क्या बताया, टेन थीटा। जब कोई लाइन, अभी अभी मैंने इस तरह से एक्स एक्सिस के पैरेलल थी, भाई एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो मतलब थीटा 0 है, और जब कोई लाइन इस वाई एक्सिस के पैरेलल हो ऐसे, फिर ये एक्स एक्सिस के साथ एंगल कितने डिग्री का बनाएगी, 90 डिग्री का। तो थीटा की जगह 90 डिग्री हो गया, टेंजेंट 90 की वैल्यू क्या होती है, इन्फिनिटी होती है। तो स्लोप कितना होगा, देखा जाए तो स्लोप तो इन्फिनिटी होगा। वैसे हम इन्फिनिटी को 1/0 कर सकते हैं, तो इसको 1/0 के करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप आंसर निकाल सकते हो। सो 1 - x बाय में y - 1, y क्या कर सकते हो -1 इक्वल टू 1/0। क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 1 की तो इधर से y - 1 और 1 - x की 0 से 0, तो यहां से क्या आ गई, y की वैल्यू 1। अब ये y की वैल्यू 1 में पुट करके, पुट इन 1 x स्क्वायर, y की वैल्यू 1 -2x, y की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1 सॉरी 2 था, +1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर -2x, ये 1 से 1 फिर से -2 कटा, इज इक्वल टू 0। तो उसी तरीके से दो, एक x की वैल्यू 0 आएगी, एक x की वैल्यू 2 आएगी। तो एक पॉइंट आया 0,1, एक पॉइंट आया 2,1, क्योंकि पहले x के लिए थे ना, इन दोनों का, क्योंकि ये क्या है, ये y1 है, ये दो वैल्यू क्या ही है, ये दोनों ही x1 है। तो एक बार 0 लो 1 लो, फिर एक बार 2 लो 1 लो, ये आगे दो पॉइंट यहां से आगे, दो आंसर है, मतलब दोनों पार्ट के ना, ठीक है। कुछ गड़बड़ है, पैरेलल टू, मैंने कुछ इक्वेशन, ओ सॉरी, दरअसल इक्वेशन में गलत ले चुका हूं, तो मेरे पूरे दोनों आंसर गलत आए हैं। दरअसल यहाँ पर 2 की जगह पर क्या लेना था, 4 लेना था। चलो अभी थोड़ा सा गलती हो गया है, तो देखो पूरा सम गलती है भाई। अब यहाँ पर 2 की जगह पर यहाँ पर 4 आना चाहिए था, यहाँ पर 4 आना चाहिए था। अच्छा तरीका सेम आप कर लोगे ना, फिर भी देखते हैं, जहाँ तक गलती ठीक होगी हम कर लेंगे। 2 कॉमन आया तो dy/dx, यहाँ पर कितना आया, 2 बचा था ना, हाँ 2 बचा था। एक मिनट देख लेते हैं अभी भी, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, फिर से दोबारा से y -2, तो ये अगर y -2 बचा है तो ये 2, और y की वैल्यू तो 2 रखनी है, तो ये दोबारा सोल्व कर लेना आप, ठीक है। फिलहाल ये गलत है क्योंकि हमने 2 रखना था y की जगह पे 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो चलो इसको आप कर लोगे, और देखते हैं। तो इसमें भाई पहले वाले पार्ट में भी गलती होगी, क्योंकि वहां पर भी हमने 2 लिया था और लेना था 4 लेके, तो फर्स्ट पार्ट में भी आप देख लेना एक बार, ठीक है। थोड़ी सी स्टेटमेंट में ही बस 4 की जगह 2 लिया है, तो आंसर मैच नहीं होगा, उसको आप एक बार दोबारा से कर लेना, बस 2 की जगह पे 4 ले लेना। अगला है हमारा 6th सम, हम लेते हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इज इक्वल टू x की क्यूब एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट। देखो इसमें क्या कह रखा है, एक कर्व दे रखी है, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ना भाई। कर्व y इज इक्वल टू x की 3, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 होती है, ठीक है। फाइंड द पॉइंट, पॉइंट निकालनी है, ना स्लोप निकालना, ना इक्वेशन निकालनी, पॉइंट निकालना, x1 y1 निकालना है। एट विच द स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू द y कोऑर्डिनेट। गिवन क्या है, मतलब ये एक तो ये इक्वेशन गिवन है, एक चीज और गिवन है, क्या, स्लोप, मतलब dy/dx किसके बराबर लिख रखा है, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू दी y कोऑर्डिनेट, मतलब dy/dx इज इक्वल टू y। ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 है। dy/dx किसके बराबर दे रखा है, y के बराबर दे रखा है। अगर मैं इक्वेशन 1 का डेरिवेटिव कर दूं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव dy/dx, और 3x की 3 का क्या होगा, 3x²। अगर ये dy/dx की वैल्यू यहां पर पुट कर दूं y, तो y इज इक्वल टू 3x²,
और ये y की वैल्यू निकाल के यहां पुट कर दो, मतलब देखो ना किस तरह से आ रहा है, dy by dx की वैल्यू y मैंने यहां पुट की, y इज इक्वल टू 3x, और ये मैंने 1 में पुट कर दिया, 1 में पुट कर दी तो ये बना 3x स्क्वायर इज इक्वल टू x की 3। अब यहां पर कई बच्चे क्या करेंगे, x स्क्वायर बटे में ले गए, x की पावर 2 कैंसिल की, x इज इक्वल टू 3, ऐसे कभी मत करना, इसको इधर लेके आओ, 3x स्क्वायर माइनस x की 3 इज इक्वल टू 0, कॉमन लो, x स्क्वायर कॉमन लिया, 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, दोनों को 0 के बराबर करो, x स्क्वायर को भी 0 के बराबर करो, 3 माइनस एक्स को भी 0 के बराबर करो, तो x की वैल्यू 0 आई और ये x उधर चल के मतलब x की वैल्यू 3 आई। ये दोनों वैल्यू किसकी हैं, x1 की, तो दो केस लेने पड़ेंगे। इफ x1 इज इक्वल टू 0 कहां पुट करना है, हमेशा दी गई इक्वेशन में, कहीं बीच में मत पुट करना, जैसे यहां पर भी y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर है, कई बार यहां पे नहीं आंसर मिलता, इसमें पुट करोगे तो y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 की 3 मतलब 0, तो पॉइंट क्या हो जाएगा 0,0, x1 भी 0 y1 भी 0। दूसरा केस, इफ x1 इज इक्वल टू 3 तो y1 यहां से आएगा, y1 इज इक्वल टू 3 की पावर 3, तो y1 इज इक्वल टू 27। अब पॉइंट क्या आया 3,27। देख लो भाई, बच्चे गलती करेंगे, कहां पर कह रहा था मैं, यहां पर बच्चे क्या करते हैं, 2 पावर से 2 पावर काट के x की वैल्यू, क्योंकि एक ही वैल्यू निकलेगी, फिर 3 निकलेगी तो ये निकलेगा, आप सोचोगे ये कहां से आया, तो ये कॉमन ले, हमेशा कॉमन लेके कोशिश करो भाई, काटने की कोशिश कभी मत करो, कभी भी नहीं, ठीक है। ये था हमारा 6th सम। और देखते हैं 6th के बाद 7th है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट हैज द इक्वेशन। देखो 7th सम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आपको क्या करना है, y की 2 वैल्यू दे रखी हैं, दोनों का डेरिवेटिव करके आपस में बराबर करना है, वहां से y का डेरिवेटिव करो और वहां से भी y का डेरिवेटिव करो। तो एक जगह से, जो मेरे पास इक्वेशन में लिख देता हूं, हो सकता है आपकी बुक में ना हो, इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू एक्स की 3 माइनस 11x प्लस 5, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ही लिख रखा है, बाकी देख लेता हूं, हाँ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11। ये टेंजेंट की इक्वेशन तो दे रखी है, टेंजेंट की इक्वेशन से भी स्लोप निकलता है, कर्व की इक्वेशन से भी स्लोप निकलता है, मतलब अगर मैं 1 का डेरिवेटिव कर दूं तो वो भी स्लोप है, और अगर मैं 2 का डेरिवेटिव कर दूं तो वो भी स्लोप है, क्योंकि टेंजेंट में ही तो स्लोप छुपा होता है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव आपको बराबर करना है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 11, और इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1, सोल्व कर लेना भाई, 11 उधर जाके 12/3 4, मतलब x की वैल्यू प्लस माइनस 2। अब x की वैल्यू 2 वैल्यू आई है प्लस माइनस 2, एक 2 एक माइनस 2, दोनों ही x1 की वैल्यू हैं, दोनों ही वैल्यू कहां पुट करोगे, इसमें पुट करोगे, इसमें मत पुट करना, क्या लिख रखा है, एक मिनट, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, कर्व का पॉइंट निकालना है ना, तो कर्व में रखोगे, एक बार इसमें 2 रख दो, एक बार इसमें -2 रख दो, और क्वेश्चन हो जाएगा। अगला 8th, है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इसमें भी 8th में भी इक्वेशन ऑफ कर्व y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 का स्क्वायर, इसमें लिख रखा है वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन, टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन। एक बार इसका डेरिवेटिव कर दो, उसको बाद में पढ़ेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 आगे और x माइनस 3 है ना, 2 आगे और x माइनस 3, क्या लिख रखा है, बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन ज्वाइनिंग 3041, ठीक है। पॉइंट से भी हम स्लोप निकाल सकते हैं,
ये क्या है डेरिवेटिव, डेरिवेटिव क्या होता है स्लोप, और पॉइंट से भी स्लोप निकाल लो, फार्मूला क्या होता है y2 माइनस y1, तो यहां से स्लोप फार्मूला लिखता हूं y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1, 1 माइनस का 0, 4 माइनस का 3, 1/1 1। ये फार्मूला होता है ना जब दो, क्योंकि मैंने 3 फार्मूले बताए हैं, एक टेंजेंट थीटा जब थीटा दे रखा हो, एक y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 जब 2 पॉइंट दे रखे हो, एक डेरिवेटिव जब इसकी इक्वेशन दे रखी हो। जैसे इसकी इक्वेशन दे रखी तो डेरिवेटिव कर लिया। अगर मान लो जैसे पिछला क्वेश्चन था y इज इक्वल टू एक्स माइनस, क्या था पिछले में x इक्वेशन दे रखी थी ना, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 11, तो यहाँ पर इक्वेशन दे रखी थी उस क्वेश्चन में, तो उसका डेरिवेटिव कर दिया। तो स्लोप निकालने के 3 तरीके हैं, डेरिवेटिव कर दो, ये फार्मूला लगा दो, टेंजेंट थीटा का फार्मूला लगा दो। पॉइंट दे रखा था ये क्या स्लोप, ये क्या स्लोप, इसको इसके बराबर कर दो, x1 की वैल्यू आई, x1 की वैल्यू जो x1 की वैल्यू है वो इसमें रख देंगे, y1 की वैल्यू आई। पॉइंट ही निकालना है ना, एक बार देख लेता हूं, हाँ फाइंड द पॉइंट ऑन द टेंजेंट, बिल्कुल सही, सिर्फ पॉइंट निकालना है। इक्वेशन स्लोप कुछ नहीं, स्लोप तो यहां से निकल गया, ये निकल गया, स्लोप तो 1 है, ठीक है, स्लोप तो 1 है, स्लोप तो निकल गया। इक्वेशन इसने पूछ नहीं रखी, अगर इक्वेशन पूछ रखी होती तो हम फार्मूला किसका लगाते, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। उससे पहले ये इसके बराबर करके x1 की वैल्यू निकाल के y1 की वैल्यू निकाल के बाद में जाके इक्वेशन निकलती है सबसे लास्ट में, ठीक है। तो पहले ये वैल्यू इसके बराबर की, अच्छा 2 आया 1/2 जमा 3, 5/2, 5/2, 7/2, हाँ x1 की वैल्यू 7/2 यहाँ पर पुट करेंगे, 7/2 माइनस 3, 1/2 का स्क्वायर 1/4, 7/2 1/4, ये इसका आंसर आता है 7/2 1/4। तो ओके स्टूडेंट्स, आज ये 8 सम कर लेना, 8 करके हम कर लेंगे। अच्छा इस एक्सरसाइज के सम जरूर भेजना, क्योंकि मेरी वाली बुक में 33 सम है, 33, तो मुझे लगता है कि इतने सम नहीं हैं जो नई बुक आ रही, उनमें 24-25 के आसपास होंगे, या फिर हो सकता है 20-22 के आसपास हों, इतना सा मुझे कुछ याद आ रहा है, ठीक है। तो जरूर भेज देना, वैसे मैं सारे करवाऊंगा जो भी मेरी बुक में है, नहीं है तो कोई बात नहीं, लास्ट वाले सम की आप स्टेटमेंट नोट कर लेना, और ये वाले मैं करवा ही रहा हूँ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इतने कर लेना आज के लिए।